हिंद। आज का जो टॉपिक्स है ये भी टॉपिक जो है भारतीय पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। आज हम यहाँ पर जो दो महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सबसे पहले हम लोग ये बात बताएंगे कि जो भारत जो हमारा देश है इसमें सबसे पहले जो पंचायती राज व्यवस्था लागू हुआ था वो राज्य कौन सा था और जिला कौन से था और समय क्या था, हम इसके बारे में चर्चा करें। एक्चुअली ये जो टॉपिक्स हम बताते हैं ये यूपीएससी का ध्यान में रखकर पढ़ाए जाते हैं। तो अगर हम इस टॉपिक्स को अच्छा से पढ़ें और 2-3 बार रिवीजन कर लिया जाए तो हमें जो है काफ़ी ज़्यादा जो है यूपीएससी के टॉपिक्स को समझने में सहूलियत होगी। ठीक है ना। तो आज हम लोग बता देते हैं कि देश का कई बार एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन कि देश के ऐसा कौन सा राज्य है जहां पर सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था लागू हुई थी। देखिएगा तो देश का जो पहला राज्य था वह था क्या, राजस्थान। राजस्थान देश का पहला ऐसा राज्य था जहां पर पंचायती राज की स्थापना हुई थी और एक योजना की तरह लगाई गई थी। ट्रायल वर्जन पता कि अगर पंचायती राज व्यवस्था लगाया जाता है तो कितना ज्यादा ये क्या है सफल होता है, इसके लिए इसको जांचने के लिए पहली बार लगाया गया था। तो इस योजना का उद्घाटन 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिला, ठीक है ना, फिर से बता देते हैं कि राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां पंचायती राज व्यवस्था स्थापना हुई थी और समय टाइम था 2 अक्टूबर 1959 का। और ये राजस्थान के नागौर जिला में जब उस वक्त के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या किया गया था, इसे लगाया गया था। ठीक है ना। उसके बाद से आंध्र प्रदेश में इस योजना को क्या किया गया, लागू किया गया और वो भी जो है 1959 में ही लागू किया गया। उसके बाद से भारत राज्य के अधिकांश राज्यों में जो है अलग अलग समय में पंचायती राज व्यवस्था का किया गया था जो है स्थापित की गई थी। ठीक है। आगे इसमें है कि 1960 के जब समय चला तो बहुत से राज्यों में पंचायती राज व्यवस्था यानी संस्था तो स्थापित हो गई, लेकिन जो स्थापना का जो स्तर था वो एक जैसा नहीं था। अलग अलग राज्यों में जो आपके जो पंचायती राज व्यवस्था का जो सिस्टम था वो अलग अलग तरीके से लगाया गया। जैसे कि मान के चलिए इसमें दिया हुआ है कि राज्यों के स्थापना में स्तर में संख्या की सीमित और परिषद की अपेक्षा की गई थी और उनका कार्यकाल, संगठन, कार्य, राजस्व और अन्य तरीके में अंतर था। जैसे कि राजस्थान में बात किया जाए तो राजस्थान में त्रिस्तर यानी 3 स्तर 3 लेयर में क्या किया गया था, इसकी व्यवस्था की गई थी। जबकि तमिलनाडु में जो इसकी स्थापना जो हुई थी द्विस्तरीय थी, यानी 2 स्तर पर लगाया गया था। ठीक है ना। और जो हमारा वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल है, इसमें जो है पश्चिम बंगाल में ये कुछ अलग हटके है। ठीक है ना। और इसमें जो है 4 स्तरीय, कितने 4 स्तरीय पद्धति के द्वारा इसको लगाया गया था। इसके अलावा राजस्थान, आंध्र प्रदेश में पंचायती समिति मजबूत थी क्योंकि नियोजन और विकास की जो यूनिट था, इकाई था, वो ब्लॉक था। यानी कि ऐसे समझिए कि जो हमारा राजस्थान है और आंध्र प्रदेश है 2 राज्य हो गए और यहां पर पंचायती राज व्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में था। क्यों? क्योंकि जितने भी प्रोजेक्ट होते थे, नियोजन के काम होते थे या जितने भी डेवलपमेंट के काम होते थे, इस सारे डेवलपमेंट का काम ब्लॉक स्तर से जुड़े हुए थे। कहां? ब्लॉक स्तर पे। तो ब्लॉक स्तर पे जो है विकास के काम जुड़े होने से, नियोजन के काम जो है आपके जो ब्लॉक स्तर से जुड़े होने की वजह से पंचायती राज व्यवस्था का फायदा सबसे ज्यादा जो है आपके राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। जबकि महाराष्ट्र की बात कर ली जाए, महाराष्ट्र, गुजरात में जिला परिषद शक्तिशाली था। ठीक है ना। क्योंकि जितने भी योजना जो थी या विकास के जो कार्य था वो जिला स्तरीय थी। मतलब कि जिले का हाथ में क्या था कि सारा डेवलपमेंट का काम है। यानी ऐसे समझा जाए कि अगर हम कोई भी विकास के कार्य जो होता है, अगर सारे विकास के कार्य को अगर हम ब्लॉक स्तर पर कर दे तो गांव का हो जाएगा, बहुत ज्यादा समृद्ध हो जाएगा। तो ये काम जो है राजस्थान और आंध्र प्रदेश में देखने को मिला। लेकिन जो गुजरात था, महाराष्ट्र है, इसमें जो है जिला स्तरीय था। तो जिला स्तर पर क्या हुआ, पंचायती राज व्यवस्था को लगाया गया था। लेकिन जो सबसे सफल देखा गया वो राजस्थान में और आंध्र प्रदेश में देखा गया। क्यों? कि जितने भी नियोजन का काम था, योजना थी या विकास का काम था, वो सब ब्लॉक स्तर की थी। किसकी? ब्लॉक स्तर पे, यानी प्रखंड स्तर पर थी। लेकिन आपका जो है महाराष्ट्र और गुजरात की बात कर ली जाए तो जितने भी विकास का काम है, योजना का जो काम है, ये सब क्या था, जिला स्तरीय थी। कुछ राज्यों में न्याय पंचायत की भी स्थापना किए गए थे। आजकल देखिएगा बिहार में कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था तो यहां पर जो है
पंचायत का यानी सरपंच का और पंच का भी वोटिंग हुआ था। तो मान के चलिए जो ग्राम स्तर का जो छोटे बड़े जो झगड़े होते हैं, अब उस झगड़े का निपटारा जो है, जो आपका जो ब्लॉक स्तर पर या पंचायत स्तर पर जो सरपंच होंगे वो क्या करेंगे, आपका जो है इसका जो है निपटारा करेंगे। यानी कोई भी छोटा मोटा जो झगड़ा लड़ाई हो गया या जमीन संबंधित है या कोई आपका जो दंड देने का प्रावधान है छोटे स्तरीय पे, तो वह पंचायत जो है जो सरपंच होंगे या पंच होंगे उनके माध्यम से सुनाए जाए।